हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस के पेपर को आगे बढ़ाते हुए जो निबंध का मेन पेपर है, ये मेरा दूसरा निबंध है। इससे पहले एक निबंध महतारी वंदना योजना पर मैं दे चुका हूँ। ये दूसरा निबंध आपके सामने है, जो राजिम कुंभ जो अभी अभी हुआ है, राजिम कुंभ का मेला। तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि भाई बना देने के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की एक छोटा सा निबंध बनाने के लिए, क्योंकि आपका निबंध ज्यादा बड़ा पूछता नहीं है, मात्र 720 अंक का पूछा। 720 शब्दों में आपको लिखना होता है। 50 नंबर के क्वेश्चन होते थे। हमको यहाँ पर शब्दों में भी ध्यान देना होता है कि हम ज्यादा इसको ना खींचे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और निबंध लेके आया हूँ। निबंध है राजिम कुंभ। राजिम जो कुंभ है उसका मेला जो होता है उससे संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में ये कुंभ का मेला हुआ है। तो जो अभी आप लोगों का निबंध जो होता है, जो करंट होते हैं, जितने करंट होते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का जो अंतर्राष्ट्रीय, वहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कोई मार्केट में पुस्तक खरीदने जाओगे तो जो क्वेश्चन पद्धति, पुरानी पद्धति पर जो आ रही है, उसमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो उठता ही नहीं है। आप देखोगे हाल ही में जो जो हुए हैं, घटनाएं हुए, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, सर इस पर बनाओ, राजिम कुंभ पर, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में ये राजिम कुंभ मार्च में ही हुआ है। इसका कुंभ का मेला राजिम का। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और एक एक नजर देखते हैं। तो निबंध है राजिम कुंभ। राजिम छत्तीसगढ़ राज्य का एक छोटा सा शहर है, जो रायपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है, और राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लाखों साधु संत, भिक्षु, आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक प्रमुख धार्मिक संगठन हर साल राजिम पहुंचते हैं। ये छोटा सा आपको भूमिका बांधनी होगी। तीनों पवित्र नदियों महानदी, पेरी और सोंडू के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई जाती है। और राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर और राजिम कर्मा माता मंदिर राजिम के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये छोटा सा मैंने भूमिका बनाई है। आप भी इस ऐसे ही अपना बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या मेरे ही उठाना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। तो आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि हमारा दूसरा हेडिंग होगा मेले का आयोजन। तो जो मेले का जो आयोजन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो स्टार्ट हुआ है बस 2001 से, राजिम मेले को राजिम लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। राजिम मेला तो पहले चला आ रहा है, तो बस 2001 में राजिम मेले को राजिम लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। 2005 से इसे कुंभ के रूप में मनाया जाता रहा था, और 2019 में राजीव पुन्नी मेला महोत्सव के रूप में मनाया गया। माने जब ये आया था, भाजपा गवर्नमेंट था, तो 2005 में से कुंभ के मेले के रूप में दर्शाया गया। 2019 में राजिम, जब कांग्रेस का पार्टी आया, राजनीतिक दल आया, तो राजिम पुन्नी मेला का महोत्सव के रूप में मनाया गया। फिर से आ गया, भाजपा गवर्नमेंट आ गया, तो छत्तीसगढ़ के प्रयागराज तीर्थ नगरी राजिम में इस वर्ष राजिम माघी पुन्नी मेला की जगह राजिम कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर फिर से इसका नाम चेंज हुआ, और राजिम माघी पुन्नी मेला की जगह राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 24 फरवरी से 8 मार्च तक हुआ, कंप्लीट हो चुका है। इसके अंतर्गत संत समागम का आयोजन 3 मार्च से 8 मार्च तक रहा। इस दौरान 3 पर्व स्नान, 24 फरवरी माघ पूर्णिमा, 4 मार्च जानकी जयंती और 8 मार्च महाशिवरात्रि को हुआ। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग एवं स्थानीय आयोजन समिति के सहयोग से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर चीजों में। इस बार जो आयोजन हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी। अनुष्ठान में क्या क्या होता है ये अपने को देखना है। तो उत्सव के लिए हर साल हजारों नागा साधु संत महात्मा, ऋषि मुनि और मार्गदर्शक गुरु राजिम कुंभ में आते हैं। लोग त्योहार के एक दिन पहले से ही राजिम में आना शुरू कर देते हैं, और आधी रात को की जाने वाली विशेष पूजा में भाग लेते हैं। कुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रमुख रूप से 2 मंदिरों का दौरा किया जाता है। वह श्री कुलेश्वर महादेव और श्री राजीव लोचन। शाही कुंड में शाही स्नान किया जाता है। राजिम से बहने वाली महानदी के घाटों में साधु और संत तीर्थयात्री पवित्र स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान होता है। भक्त तीनों नदियों में संगम, त्रिवेणी संगम में भी पवित्र स्नान करते हैं। शोभा यात्रा रैली निकाला जाता है। शोभा यात्राएं प्रतिदिन उत्सव मैदान और शहर से होकर निकाली जाती है, जिसमें भक्त और साधु भगवान विष्णु और कभी कभी भगवान शिव की तस्वीर लेकर चलते हैं।
अर्चना पूजा अर्चना की जाती है। घाटों में विभिन्न हिस्सों और उत्सव स्थल पर बने अस्थायी मंदिरों में दैनिक अर्चना आयोजित की जाती है, जिसमें हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल होते हैं। अब एक और हम टॉपिक लिख सकते हैं इसमें, क्यों लगता है राजिम कुंभ मेला। तो राजिम में महानदी पेरी नामक नदियों का संगम है। राजिम महानदी और पेरी आ जाता है यहाँ पर। राजिम संगम है। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव बीच में है। कुलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध राजिम की भक्तिन माता से है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। दोनों ही कारणों से राजिम मेला आयोजित होता है। तो आप छोटा सा एक कारण बता सकते हैं जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। इसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज और मिलता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम एवं माता सीता के वनवास के दौरान माता सीता ने भगवान शंकर की आराधना की थी। कहीं कहीं पर राम भी मिलता है, राम ने भी भगवान शंकर की आराधना की थी और नदी के बीचों बीच एक रेत का शिवलिंग बनाया था। तीनों नदियों के संगम के बावजूद यह स्थान आज भी 8वीं सदी का कुलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। हर साल बाढ़ भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यह स्थान वहां पर है। तो राम और सीता के कहने के द्वारा भी इसको माना जाता है कि यहाँ पर राम और सीता आए थे और इन्होंने यहाँ पर कुलेश्वर देव का मंदिर का या शिवलिंग का निर्माण किया था। ये भी एक आस्था का विषय है यहाँ पर। तो कुछ कारण आप बता सकते हैं। अब सवाल उठता है कि थोड़ा सा एक पॉइंट और हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि राजिम कुंभ मेले के पर्यटन के रूप में विकसित करने का राज्य सरकार के प्रयास क्या कर रही है। तो शासन द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेला को कुंभ कल्प का स्वरूप दिया गया। अभी यह प्रयास है इसको, और इसमें राजिम की कला संस्कृति सभ्यता की ख्याति भी देश दुनिया तक फैली है, जिसका मुख्य कारण राजिम में आयोजित होने वाली कुंभ का कल्प ही है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग एवं स्थानीय आयोजन समिति के सहयोग से होता है। ये भी राज्य सरकार का ही प्रयास है। यहाँ पर राज्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर वर्ष राजीव लोचन महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो राज्य सरकार प्रयासरत है इसको पर्यटन के रूप में दर्जा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसमें। इसके बाद एक छोटा सा आपका सुझाव भी होगा कि हम और इसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसकी ख्याति करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह होता है कि यह स्थल रायपुर स्टेशन से 45 किलोमीटर दूर स्थित है, अतः यहाँ पर सड़क मार्गों का अच्छा विकास होना चाहिए। मैंने सड़क मार्ग जहां से यात्रीगण जा सके, यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटकों को रुकने के लिए अच्छे सुविधा होटल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। 5 स्टार भी होटल हो तो बहुत अच्छी बात है। मंदिरों का आसपास आकर्षक पर्यटन स्थल बनाया जाना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हो सके यहाँ पर, कि और भी घूमने के स्थान हो, पर्यटक स्थान तो बनाए तो वहां पर आ सकते हैं। रेल मार्गों का विकास किया जाना चाहिए। अगर 45 किलोमीटर दूर है, लोग रेल से ज्यादा स्थानीय लोग रेल से ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो रेल मार्ग यहाँ तक पहुंचा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रचार प्रसार भी इसका होना चाहिए। अपनी तरफ से आप और सुझाव दे सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं के अनगिनत आस्था, संतों का आशीर्वाद और कलाकारों के समर्पण का ही परिणाम है कि राजिम कुंभ, जिसने देश में अपनी पहचान नए धार्मिक और सांस्कृतिक संगम के तौर पर कायम कर ली है, इस मेले में छत्तीसगढ़ के देश भर के धर्म, कला और संस्कृति के त्रिवेणी के रूप में ख्यात कर दिया है और एक नई पहचान दी है करके छोटा सा आप निष्कर्ष दे सकते हैं। तो इस ढंग से आप बना सकते हैं। एक बार और मैं पॉइंट आपको बता देता हूं कि आप क्या क्या पॉइंट ऐसे डाला जा सकता है। मैं शुरू से अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा भूमिका आपको बांधना रहता है। मेले का आयोजन जो अभी हुआ तो उसके बारे में आपको बताना होगा कि इतिहास की क्या पहले कब स्टार्ट था और अभी इसको किस रूप में मनाया गया। इसके बाद मैंने दिया अनुष्ठान, कैसे कैसे अनुष्ठान किया जाता है। तो शाही कुंड का स्नान, त्रिवेणी संगम, शोभा यात्रा, रैली, अर्चना, ये सब आप लिखेंगे। इसके अलावा क्यों लगता है राजिम का कुंभ मेला, तो थोड़ा सा आपको बताना होगा क्यों, स्थानीय लोग क्या मानते हैं इस प्रकार। और इसमें राज्य सरकार का जो प्रयास हो रहा है इस मेले में, इसको दे दीजिए और थोड़ा सा सुझाव आपको देना ही पड़ता है। इसके बाद छोटा सा आपका निष्कर्ष, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आपकी मांग के आधार पर मैंने अपनी तरफ से इस निबंध को आपको दिया। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।